हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो शुरू करते हैं। यूएसडी जेपीवाई का चार्ट है। 2% अभी रिटर्न हमें मिला हुआ है। टोटली अप ट्रेंड था मार्केट, बट यहाँ पर देख सकते हैं हाई के ऊपर हाई नहीं लगा पाई और कैंडल अभी नीचे, मार्केट अभी नीचे आ रही है और हायर लो का भी ब्रेकआउट हो चुका है। सो देखते हैं, ये एंगल्फिंग का की लेवल है, अभी इसमें गैप बचा हुआ है। ओके, मैं यहाँ पर एक डाउन के लिए चली गई हूँ क्योंकि इसका टारगेट नीचे ही जाना है। इसी बेसिस पर मैं यहाँ पर डाउन के लिए गई हूँ। अब यहाँ से रिजेक्शन खा के ग्रीन कैंडल बन जाएगी वो बात अलग है, बट ये इसको रेडी बनना चाहिए क्योंकि इसका भी, इसको नीचे ही जाना है, इसका टारगेट नीचे का ही है। इसीलिए मैंने यहाँ पर एक डाउन की ट्रेड लगा दी है। सो इसका नेक्स्ट हायर लो पॉइंट ये रहेगा। तो देख सकते हैं अब रिजेक्शंस आना भी शुरू हो चुका है। मैंने जो हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई उसी के आसपास से इसको है रिजेक्शंस। ओके ओके ओके, देख सकते हैं लास्ट में बायर्स आए और इसको ऊपर तक ढकेला। वो तो मेरी एंट्री पॉइंट अच्छी थी करके ये विन हो गई है और अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। ठीक है, सो अमाउंट कम कर लेती हूँ क्योंकि मैंने निकाल लिया आज का प्रॉफिट, बट मैं वो सेशन रिकॉर्ड नहीं कर पाई, इसलिए फिर मेरे को ये करना पड़ रहा है। तो 2 से 3 ट्रेड लूँगी, ज़्यादा नहीं लूँगी, फिर एग्जिट हो जाएंगे। रात भी बहुत हो चुकी है। अब देखते हैं इसके रिजेक्शन से क्या बोल रहा है, क्या बोलना चाहता है, कौन सी कैंडल आना चाहती है, बायर्स आना चाहते हैं कि सेलर्स। फिर मार्केट फिर ओके ओके, क्लोजिंग तो बायर्स ने करवाई है, बट यहाँ पर जब बायर्स ने ऊपर ढकेला था तो जो यहाँ पर जो कैंडल आनी चाहिए थी वो तो अच्छी खासी आनी चाहिए थी, है ना, स्ट्रॉन्ग आनी चाहिए थी। बट देख सकते हैं इस कैंडल में कितनी ज़्यादा रिजेक्शन है, तो डेफिनेटली ये सेलर की कैंडल बन सकती है। बट वेट कर लेते हैं क्योंकि 2 कैंडल तो बाहर से आप अपना बना सकते हैं। देख सकते हैं बायर्स की एंट्री। ओके ओके, 85 से स्ट्रॉन्ग बायर्स आए। ठीक है, और इसकी क्लोजिंग अगेन बायर्स ने करवाई है, अगेन बायर्स ने करवाई है, तो फिर अभी बायर्स के साथ जाना बेटर ठीक नहीं रहेगा। तो चार्ट चेंज करती हूँ, देखते हैं किसी में कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। तो रियल मार्केट तो अभी तो बंद हो चुका है, तो अच्छा इसमें भी 67% कर दिए हैं। चार्ट चेंज करते हैं, कुछ अच्छा ट्रेंडी मार्केट देखते हैं जिसमें इम्पल्सिव में मिल जाए। टोटली डाउन ट्रेंड है और अभी जस्ट ये तो ठीक नहीं चल रहा है। ये अच्छा चल रहा है मार्केट, इस पे देखते हैं, हमें डाउन की अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है। ओके, यहाँ पर बायर्स ने ढकेला है ना, तो अगर एंट्री मुझे दिखाती है यहाँ पर सेलर्स, क्योंकि यहाँ पर रख चुके थे और यहाँ पर एक फेक ब्रेकआउट बता रहा है फिर, और फर्स्ट रेजिस्टेंस का भी ब्रेकआउट इसने कर दिया, तो डेफिनेटली थोड़ा मुझे एंट्री दिखा दे सेलर्स। ओके,
एंट्री आ गई है, मैंने एक ट्रेड लगा दी है। यहाँ से एंट्री आई, उसी बेसिस पर मैंने एक ट्रेड लगाई है, बट नीचे लगी है मेरी एंट्री, बहुत नीचे लगी है। और एंट्री यहीं तक के लिए आई थी, है ना, तो यहीं तक एटलीस्ट इसको क्लोज करना चाहिए। ट्रेंड भी टोटली डाउन है, तो डेफिनेटली इसको एटलीस्ट एंट्री पॉइंट तक क्लोज करना चाहिए। ओके, बायर्स की एंट्री, ओके 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 ओके। सो रेड तो बनी है बट ये लॉस हो चुकी है, कोई बात नहीं, बट एंट्री पॉइंट के ऊपर इसने क्लोज करी है, तो ये वीकनेस ऑफ सेलर्स भी बोल सकते हैं इसको, अपने ही वीक के अंदर है, डाउन ट्रेंड में ही, है ना, तो वेट करना पड़ेगा। एक ट्रेड मेरी लॉस हो चुकी है, बनी तो रेड ही है बट मैंने बहुत नीचे से एंट्री ले ली थी, इसी बेसिस पर ये लॉस हो चुकी है, क्योंकि इसकी एंट्री यहाँ कहीं पर आई थी, है ना, तो मैंने सोचा था कि एटलीस्ट एंट्री पॉइंट तक तो रेड बनेगी ही बनेगी, बट ऐसा नहीं हुआ स्ट्रॉन्ग। फिर यहाँ के इसके 50% से फिर स्ट्रॉन्ग बायर्स की एंट्री हो गई। अब क्या हो रहा है, ये दोनों कैंडल रिट्रेसमेंट बन रही है और बायर्स ऊपर जाना चाहते हैं। ओके ओके, अब स्ट्रॉन्ग बायर्स सेलर्स आए और फिर गिफ्ट डाउन हो गया, स्ट्रॉन्ग सेलर्स आए और फिर गिफ्ट डाउन हुआ है, तो क्या ऊपर को ब्रेक करने के लिए हुआ है, गॉड नोस, हमें नहीं पता कि इस पॉइंट पर ऐसा क्या था। देख सकते हैं सेलर्स की एंट्री आ रही, तो एट द सेम टाइम बायर्स रिकवरी कर रही है, सो मैंने यहाँ से एक ट्रेड लगा दी है, क्योंकि जो अरे यार, क्योंकि जो रिकवरी कर रही थी बायर्स, उस रिकवरी को उस प्रेशर को सेलर्स ने ख़त्म किया और यहाँ तक लेके आए, तो एटलीस्ट इसकी क्लोजिंग यहीं कहीं पर होना चाहिए, तो इसलिए मैं यहाँ से यहाँ पर मैं ट्रेड लगाना चाह रही थी। सो लगाती तो ये विन हो जाता, बट टाइम आउट हो चुका था, कोई बात नहीं। देख सकते हैं जहाँ पर बायर्स ने रखेला था वहीं पर आगे क्लोजिंग हो गई है, और एंट्री देख लेते हैं। अगर सेलर्स की एंट्री आती है यहाँ पर तो डेफिनेटली मैं सेलर्स के साथ जाऊंगी, क्योंकि बायर्स ऊपर जाना चाहते थे, फिर अगेन सेलर की एक कैंडल बनी है, बट बायर्स की कोई सेलर्स की कोई एंट्री नहीं आ रही है यहाँ पर। मैं एक ट्रेड मैंने आपके लिए लगाई है, एक ट्रेड मैंने आपके लिए लगाई, नो डाउट ये प्राइस एक्शन के अगेंस्ट मैंने लगाई है, बट यहाँ पर रिएक्शन बार बार बोल रहा है कि यहाँ पर बायर्स आ सकते हैं करके, इसी बेसिस पर मैंने लगाई है। सो देखते हैं लॉस होती है कि विन। ये मैंने अगेंस्ट द ट्रेंड लगाई है, नो डाउट लॉस होगी तो मेरी कंटिन्यू 2 ट्रेड्स लॉस हो जाएगी, सो अमाउंट बढ़ा के मेरे को नेक्स्ट ट्रेड करना पड़ेगा। ओके, ये सेलर्स की कैंडल बन जाएगी, सो मैं पहले अमाउंट चेंज कर लेती हूँ। ये सेलर की कैंडल बनेगी, बट मेरे को यहाँ पर अपॉर्चुनिटी नहीं मिली और सडनली फिर ऊपर नीचे जा रही है मार्केट, तो यहाँ से क्या हो गया है, कैसे स्टक हो गई है मार्केट। एक सेकेंड, मेरा चार्ट अटक गया था तो इसलिए मेरे को फिर से क्लोज करके ओपन करना पड़ा। 2 ट्रेड्स मेरी लॉस हुई थी, कोई बात नहीं, रिकवर करेंगे। यहाँ पर से ये देख सकते हैं कैंडल, मैंने बोला था कि ये सेलर्स की बनेगी, तो सेलर की बन गई है, और फिर लो के नीचे लो लग चुका है। अब लो के नीचे लो लगने के बाद फिर से यहाँ पर इसने गेप अप कर दिया है, मतलब यहाँ पर सेलर्स बायर्स को ये जो ब्रेकआउट हुआ है वो मंजूर नहीं हुआ है ना, सो फिर से इसने गेप अप कर दिया है, इट मीन्स यहाँ पर इस लोअर लो का ब्रेकआउट हुआ ही नहीं है। ओके, 83 पर रखना चाहते हैं सेलर्स, लेकिन एट द एंड बायर्स ने ये जो फाइट चल रही थी वो जीता है, इसलिए बायर्स सडनली ऊपर जा रहे हैं। अब जितने सडनली ऊपर जाएंगे उतने सडनली नीचे भी आ सकते हैं। सो देखते हैं, यहाँ पर हमको बहुत केयरफुली ट्रेड लेनी पड़ेगी।
ओके, यहाँ पर ऐसे डब्लू पैटर्न बन रहा है, बट इसके बाद भी सेलर्स आ सकते हैं, 2 कैंडल को रिट्रेसमेंट बना सकती है सेलर्स। अब आती है कि नहीं अब देखना होगा। ओके, सो बायर्स ने यहाँ पर रिकवरी करी है और सेम पॉइंट से इसकी ओपनिंग है, तो अभी मैं यहाँ पर कैंडल भी देख सकते कितनी हेल्दी कैंडल बनी है, बहुत हेल्दी कैंडल है यहाँ पर बायर्स की, बहुत ज़्यादा। सो यहाँ पर बायर्स की कैंडल बन सकती है, नो डाउट। बट अब देख सकते हैं यहाँ पर लोअर हाई का ब्रेकआउट चल रहा है अभी। तो इसके बाद भी रिवर्सल आ सकती है, बट यहाँ पर स्ट्रॉन्गनेस देखिए बायर्स की कितने स्ट्रॉन्ग है, तो फिर हम रिवर्सल के लिए नहीं सोच सकते हैं। 89, अच्छा। बायर्स ने जो नीचे ढकेला था उस प्रेशर को फिर सेलर्स ने जो नीचे यहाँ तक पुश किया था, फिर उस प्रेशर को ख़त्म किया बायर्स ने। यहाँ पर स्ट्रॉन्गनेस देख सकते हैं इस बायर्स की। तो यहाँ पर अभी सेलर्स के साथ जाना ठीक नहीं रहेगा और ना ही बायर्स के साथ। चार्ट चेंज करती हूँ, बहुत समय हो गया नहीं मिल रहा है ट्रेड इसमें। एक ट्रेड और लास्ट ट्रेड लूँगी फ्रेंड्स, फिर सेशन क्लोज करेंगे, बहुत समय हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, डाउन ट्रेंड चला हुआ है और लो के नीचे लो नहीं लगा पाई कैंडल, और यहाँ पर डब्लू पैटर्न बनने लगा है। 3 कैंडल का मोमेंटम आया, फिर यहाँ पर बायर्स ऊपर जाना चाह रहे हैं। सो देखते हैं, फिर मेरा चार्ट अटक जाता है, पता नहीं क्या ही हो जाता है। अब मैंने यहाँ पर रिएक्शन तो देखा नहीं कि किसने गिव डाउन किया था। फिर यहाँ पर डोजी क्यों बनी है, बायर्स पॉइंट पर बनी है कि सेलर्स के पॉइंट पर हुई है। थोड़ा सा रिएक्शन लास्ट का देखा कि बायर्स ने सेलर्स ने यहाँ पर इसको पुश किया है और इसके नीचे ही रखा है। नहीं नहीं, मैं नहीं लगाऊंगी यहाँ पर कोई भी ट्रेड। मन तो हो रहा है कि डाउन की ट्रेड लगा दूँ, बट हमने देखा ही नहीं रिएक्शन की इसमें कौन जीता है कौन हारा है। तो इस कैंडल पे वेट कर लेते हैं, अगर ये ग्रीन कैंडल बनी तो नेक्स्ट हम सोच सकते हैं ग्रीन के लिए। एक ये छोटा डब्लू बन रहा है और एक बड़ा डब्लू है ना, इसका देखेंगे तो ये बड़ा डब्लू ये है, और छोटा डब्लू इन दोनों के लिए ऐसा देखेंगे तो ये। सो देखते हैं अभी बायर्स। ओके, अब यहाँ पर एक डोजी का यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, तो यहाँ पर रिवर्सल आ सकती है, बट अभी बायर्स स्ट्रॉन्ग है तो हम रिवर्सल के लिए भी नहीं ट्रेड कर सकते हैं। मैं एक ट्रेड यहाँ से लगाना चाहूँगी, बहुत ऊपर से मैंने लगाई है। रीज़न साफ है, यहाँ पर बायर्स यहीं कहीं पर बायर्स क्लोजिंग करना चाहते हैं, लेकिन सडनली ऊपर जाके इसने क्लोजिंग करी, मीन्स यहाँ इसका फेक ब्रेकआउट किया है। तो जब भी कोई किसी चीज़ का फेक ब्रेकआउट होता है तो वहाँ से रिवर्सल आती है, तो इसलिए मैंने सेफ्टी मार्जिन लेते हुए एक बहुत ऊपर से एक डाउन की ट्रेड लगाई है। सो देख सकते हैं श्योर शॉट विन हो रही है, और जो मेरी 2 ट्रेड्स लॉस हुई थी वो अभी रिकवर हो चुकी है, तो मैं अभी प्रॉफिट में हूँ। इसके बाद आ सकती है बायर्स की कैंडल, तो देखते हैं, इस पे फोकस करते हैं। नो डाउट ये जब नीचे आ रही थी तो बायर्स का ऐसे कुछ पुश नहीं ऊपर के लिए था, तो ये बन भी सकती है रेड कैंडल। अब फिर यहाँ पर फाइट चली हुई है बायर्स और सेलर्स की, तो फिर मैं चार्ट चेंज करती हूँ।
लो के नीचे लो लग रही है इस मार्केट पे। अभी बायर्स का मोमेंटम था, फिर एम पैटर्न बन के कैंडल नीचे आ रही है और ठीक है। यहाँ पर एज एक मॉर्निंग स्टार टाइप का बना हुआ है और ये इसका एक्सट्रीम की लेवल है, उसको ब्रेकआउट कर रही है। 200 का राउंड नंबर भी है यहाँ पर, उसको हो रही है दिक्कत ब्रेकआउट करने में। ओके ओके ओके, इसके नीचे क्लोज किया है, इसके नीचे क्लोज किया है। थोड़ा मुझे एंट्री दिखा दे सेलर्स, तो मैं डेफिनेटली मैं रेड के लिए चली जाऊंगी। ओके, नहीं नहीं, कोई एंट्री नहीं आई है तो फिर यहाँ पर जाना खतरे से खाली नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत बड़ी कैंडल है ये। तो जब भी बड़ी कैंडल बनती है तो उसके बाद ज़रूर एक रिवर्सल आ जाती है, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पर पूरा सपोर्ट था, तो इस सपोर्ट का ब्रेकआउट स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं करी है, तो डेफिनेटली यहाँ से एक ग्रीन कैंडल आ सकती है। पहले तो अमाउंट चेंज कर लेती हूँ। टू ट्रेड्स मैंने 4 ट्रेड्स ली है, जिसमें 2 मेरी विन और 2 लॉस रही है। बट मैं अभी भी प्रॉफिट में हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर अमाउंट बढ़ा के ट्रेड करी थी, तो मैं अभी भी प्रॉफिट में हूँ। फिर यहाँ पर चार्ट अटक गया है, पता नहीं क्या ही हो रहा है। एक लास्ट ट्रेड करेंगे, फिर सेशन क्लोज करूँगी मैं। अब लो के नीचे लो लगाना इसका टारगेट है। तो देखते हैं, यहाँ पर एक पियर्सिंग लाइन बना है और अच्छा खासा यहाँ पर सेलर्स का मोमेंटम भी चला हुआ है। बट इस लाइन से बार बार रिजेक्शन है। 000 का राउंड नंबर है, वहाँ से बायर्स की एंट्री बार बार शो हो रही है। यहीं से लोअर हाई का भी ब्रेक किया था। सो देखते हैं 27। ओके, क्लोजिंग इज डन बाय बायर्स, बट बहुत यहाँ पर स्पेस है, तो एक कैंडल यहाँ पर सेलर्स की बन सकती है। बट सडनली नीचे आ रही है तो रिजेक्ट होके ऊपर भी जा सकती है। बट मैं अभी बायर्स के लिए ट्रेड नहीं करना चाहती यहाँ पर, क्योंकि मोमेंटम का भी कुछ रूल होता है, पहले वो ब्रेक करती है फिर रिवर्स हो सकती है। सो इसलिए मैंने यहाँ पर कोई भी ट्रेड नहीं करी है। एक लास्ट ट्रेड करूँगी, फिर बस एग्जिट हो जाएंगे। अभी मैं 50-50 के रेशियो पर हूँ, फिर भी मैं अभी प्रॉफिट में हूँ। ओके, सो देख लेते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक है, क्लोजिंग तो यहाँ पर जो फाइट चल रही थी वो तो सेलर्स ने जीती है, बट ये स्पिनिंग टॉप मीन्स यहाँ पर बायर्स की पोजीशन का ब्रेकआउट हुआ है, तो यहाँ पर आ सकते हैं बायर्स। सो ऐसा लग रहा है यहाँ से ऊपर से डाउन की ट्रेड लगा दूँ, बट नहीं लगाऊंगी, क्योंकि ऐसा जब भी होता है तो एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बन जाती है। बट और हमने यहाँ पर देखा भी है कि बायर्स बहुत इंटरेस्टेड है इस एरिया पर। लो के नीचे लो नहीं लगा है, लो के नीचे लो नहीं लगा है, और ये डब्ल्यू की नेकलाइन का ब्रेकआउट हुआ है। फिर यहाँ पर सेलर्स की कैंडल आई है और फिर देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। अच्छा अच्छा, इतना बड़ा गैप डाउन, सॉरी इतना बड़ा गैप अप है ना। अब बायर्स की पोजीशन पर हुआ है कि सेलर्स की पोजीशन पर हुआ है ये तो नहीं पता हमको, लेकिन अब ऊपर हुआ है तो ये रेजिस्टेंस की क्लोज गई है। तो इसी बेसिस पर सोच रही हूँ कि एक डाउन की ट्रेड लगा लेती हूँ और सेशन को यहीं क्लोज करती हूँ, चाहे ये प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, मैंने लगा दी है।
लॉस होगा चाहे प्रॉफिट होगा, मैं सेशन क्लोज करूँ क्योंकि बहुत समय हो गया है। यहाँ पर गैप अप हुआ इसलिए मैंने यहाँ पर लगाई, क्योंकि ये रेजिस्टेंस की क्लोज गई है, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 ट्रेड्स लगाई है। अब जो देख रहे हो अभी तो लॉस में चल रहा है फिलहाल, देखते हैं लॉस होता है कि प्रॉफिट होता है। बहुत समय हो रहा है तो मेरा फोकस भी अब उतना नहीं लग रहा है, तो मैं सेशन को क्लोज करना ज़्यादा बेटर रहेगा। हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो विन हो जाएगी अब। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।